कोटा फैक्ट्री सीरीज़ नेटफ्लिक्स की बहुत ही मशहूर सीरीज़ है जो यूथ में तालीम के मैदान में आगे बढ़ने और आईआईटी में कैसे अपना लोहा मनवाना है उसकी सीख देता है। इस शो को बहुत सी ऑडियंस रिलेट करती हैं और इसका ब्लैक एंड वाइट पिक्चर टोन इस शो को रियलिस्टिक बनाता है। शो में कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई गई हैं जो रियलिस्टिक के साथ साथ डीप मीनिंग भी रखती हैं, जो दिखती तो बहुत सिंपल है लेकिन ये किसी भी स्टूडेंट की एजुकेशन में रियल जर्नी होती है। कवर टू फैक्ट्स की नई वीडियो में खुशामदीद मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। इस कोटा फैक्ट्री की स्टूडेंट जर्नी के कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखेंगे। इस कोटा सीरीज़ में सबसे अहम फैक्ट स्ट्रगल है। इस शो में सबसे पहला स्टेप जो हर स्टूडेंट को कोटा आने के लिए लेना पड़ता है वो स्ट्रगल है। यानी 10th के बाद ही 14 to 15 की एज में बच्चे कोटा आ जाते हैं। यानी एक कोचिंग के लिए बच्चों को अपनी फैमिली से दूर रहना पड़ता है। इस शो में ये अहम किरदार वैभव नामी स्टूडेंट कर रहा है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। इस सीरीज़ का दूसरा अहम फैक्ट डार्क साइड है जो इस सीरीज़ को सिंगल विंडो करता है। कोटा फैक्ट्री शो में पहले ही दिखा दिया जाता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट अपनी आईआईटी प्रिपरेशन के लिए यहीं आते हैं, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि इतनी प्रिपरेशन के बाद भी आईआईटी इतना टफ क्यों हो जाता है, जहां 99% बच्चे फेल हो जाते हैं। इस बात को अच्छे से जानते हुए बच्चे यहां आकर स्ट्रगल करते हैं। इस सीरीज़ में इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट का ईगो भी दिखाया गया है, जहां वो अपने एटीट्यूड में रहते हैं। इन्हें बच्चों की स्ट्रगल से कोई सरोकार नहीं होता। किसी इंस्टीट्यूट को तो सिर्फ पैसों की पड़ी होती है, जो हमें प्रोजेडी क्लासेस के थ्रू दिखाया गया है। और दूसरी तरफ महेश्वरी नामी इंस्टीट्यूट जिनका एटीट्यूड टॉप पर होता है। इस शो में महेश्वरी का इतना ईगो और एटीट्यूड दिखाया गया है कि वो बच्चों के सामने कह देते हैं कि A1 बैच के अलावा इन्हें और कोई सूट ही नहीं करता। इससे अंदाज़ा होता है स्टूडेंट इन इंस्टीट्यूट के लिए सिर्फ एक बिजनेस के अलावा और कुछ नहीं। इट्स अ वेरी डार्क साइड ऑफ दिस स्टोरी। इन इंस्टीट्यूट में बच्चों को पहले ही डिमोटिवेट कर दिया जाता है, जहां इन्हें ये तक कह दिया जाता है कि अगर आपने हमारी इंस्ट्रक्शन फॉलो ना की तो आप डेफिनेटली फेल हो जाओगे। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि बच्चों की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा। साइकोलॉजिकल से रिलेटेड कोटा फैक्ट्री के उस सीन को आप लाजमी देखिएगा, जहां एक स्टूडेंट बार बार एग्ज़ाम में फ़ेल होने के बाद डिसहार्ट होकर वो अकेले पैरट से बातें करने लगता है। ये एक प्राइम एग्जाम्पल है कि इतनी स्ट्रगल के बाद कुछ सालों में स्टूडेंट कैसा बन जाता है। कोटा फैक्ट्री स्टूडेंट की लाइफ में सबसे बड़ा इशू मेंटली हेल्थ और सुसाइड का होता है। इतना प्रेशर, कंपटीशन और फिर एग्ज़ाम में बार बार फेल होना, ये सब चीज़ें किसी को भी डिसहार्ट करती हैं, जिससे स्टूडेंट की साइकोलॉजिकल हेल्थ पर असर पड़ता है और वो किसी भी मैदान में आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं रहता। NCR नेशनल क्राइम ब्यूरो जो कि एक सरकारी इदारा है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कई बार स्टूडेंट्स की सुसाइड का ग्राफ रिलीज़ किया है। जैसे 2018 में 10,000 से ज़्यादा बच्चों ने खुदकुशी की थी। यही बिहाइंड द सीन इस सीरीज़ में दिखाया गया है कि हम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा बिहेवियर रखेंगे तो वो कभी भी सक्सेस हासिल नहीं कर सकेंगे। कवर टू फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।